ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लीड कोड का 88th क्वेश्चन है, इसका नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। मैंने मर्ज सॉर्ट आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो आप उसको देख लें, या मर्ज सॉर्ट आपको जहां से भी समझ में आया वहां से समझ के आ जाइए। और फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक नम्स 1 दिया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर है 1 2 3 0 0 0, ये टेस्ट केस में है। एंड नम्स 2 दिया हुआ है 2 5 एंड 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना है। और ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, 1 1 2 3 देन 0 0 0 देन 2 5 6, ये 0 0 0 मत देखिए, क्यों? क्योंकि हम लोग की नम्स 1 की जो लेंथ दी हुई है वो नम्स 1 प्लस नम्स, आप देखोगे ना नम्स 1 जब इसको आप ऐड कर दोगे तो दोनों की मतलब ऐड करने पे यही इतनी लेंथ आएगी। अब देखो ना, एक्चुअली में नम्स 1 इतना ही है और नम्स 2 इतना ही है। आप दोनों जब ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 स्पेसेस दी हुई है, ताकि आप जब इसको सॉर्ट कर लो तो जो नम्स 1 में ही आपको सारे एलिमेंट्स डाल देने, नम्स 1 में सारे एलिमेंट्स आपको डाल देने। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैं आपको यहाँ पर अप्रोच बताऊंगा, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाया हूँ, तो नेक्स्ट आपको सॉल्व करके भी दिखेगा। मैंने पूरा कोड लिखा है, आपको वो भी दिखाऊंगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 देन 0 0 0 देन दिस विल बी दिस एंड नम्स 2 इज 2 5 एंड 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मर्ज नाम से एक एरे बना लेते हैं, ओके। और इसकी लेंथ 6 से डिनोट करा देते हैं, मतलब कि जो नम्स 1 की लेंथ है उससे डिनोट करा देते हैं, ठीक है। 6 पीसेस वाली लेंथ से डिनोट करा देते हैं। हम लोगों ने नम्स 1 से क्यों किया, नम्स 2 से क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस है कि हमें नम्स 1 में सारे एलिमेंट्स को डालना है। इसका मतलब कि जो नम्स 1 की लेंथ है वो इतनी बड़ी है कि नम्स 2 के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे, तो हम लोग नम्स 1 की लेंथ का ही मर्ज मर्ज नाम से एक एरे बना लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक आई इनिशिएट करते हैं, यहाँ पर एक जे इनिशिएट करते हैं, और इसकी इंडेक्सिंग के लिए हम लोग यहाँ पर इसको एक्स से इनिशिएट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, क्या आईएथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, इंडेक्स की बात कर रहा हूं, आईएथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर देन है जेथ इंडेक्स वाला, या लेसर देन, मान लेते हैं लेसर देन है इंडेक्स। तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, आई पे कितना है, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2, तो इन स्पेस में बड़ा कौन सा है, 2। तो हम लोग आईएथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को यहाँ पर सेव करा देंगे, दैट विल बी 1, और आई को इंक्रीज करा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। और ये जो एक्स है इसको भी हम लोग आगे बढ़ा करके सेकंड इंडेक्स पे ले आएंगे, मतलब कि इंडेक्स 1 पे ले आएंगे और सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से कंपैरिजन करेंगे, अब कंपैरिजन करो, 2 और 2 दोनों दोनों सेम ही है, तो कोई भी आप मान लेते हैं हम लोग कंपैरिजन किया, हम लोगों ने आई को बढ़ा दिया आगे, ठीक है, यहाँ पर 2 सेव हो गया और जे भी यहीं पर है। अब हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, 2 एंड 3 एंड 2 में कौन बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ देखिएगा कि ये जेथ इंडेक्स जो एलिमेंट है वो छोटा है, तो यहाँ हम लोग 2 सेव कर देंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर कंपैरिजन करोगे आप, अब जैसे यहाँ कंपैरिजन करोगे यहाँ पर आई 0 इंडेक्स पे आ जाएगा और दिस विल बी 3, यहाँ सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, अब आपको यहाँ से कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता है, क्योंकि अब यहाँ पर जीरो भी, यहाँ भी तो कंपैरिजन हो सकता है, बट आपको ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में इसकी जितने भी पूरे इसकी लेंथ पूरी दी हुई है, आपको लेंथ पता है, बट आपको इसके जो जितने एलिमेंट्स है, जितने एलिमेंट्स आपको सॉर्ट करने वो भी दिया हुआ है, यहाँ पर m दिया हुआ है और यहाँ पर n दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ m टाइम्स ही आई को आप इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पर n टाइम्स ही आई को इंक्रीज करते हो। जैसे ही ये m से आगे बढ़ जाएगा आपको कोई कंपैरिजन नहीं करने है, क्योंकि ये 0 0 ही दिया हुआ है। अगर यहाँ आप कंपैरिजन करते हो तो फिर आपको 0 फिलिंग करनी पड़ेगी, जो गलत हो जाएगी, वहां आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आपको इसको पूरे लेंथ तक नहीं चलाना है, आपको सिर्फ m तक चलाना है और इसको n तक चलाना है, ठीक है। और ऐसे आप फिलिंग करोगे 3 हो जाएगा एंड देन दिस विल बी 5 देन दिस विल बी 6, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां तक तो आगे आपने फिलिंग कर दी। अब ये जे को, क्योंकि ये जो एरे ये अपने में सॉर्टेड एरे हैं, दोनों अपने में सॉर्टेड एरे दिए हुए हैं, तो यहां पर आपको एक व्हाइल लूप लगा देना है और फर्स्ट आपको कंपैरिजन करना है। तो हम लोग उसके लिए कोड लिख लेते हैं,
वाइल मान लेते हैं इसकी इंडेक्सिंग हम लोगों ने L1 से डिनोट की है, L1 से डिनोट की है, इसकी इंडेक्सिंग हम लोगों ने L2 से डिनोट की है, ठीक है, और इसकी इंडेक्सिंग x से डिनोट की है। तो मान लेते हैं L1 वाइल L1 इज लेस देन m एंड L2 इज लेस देन n, ठीक है, L1 इज लेस देन m एंड L2 इज लेस देन n। हम लोग यहाँ कंपेरिजन करेंगे, इफ nums1 ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है छोटा है nums2 L1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है L2 से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मर्ज में x प्लस प्लस करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंटेशन nums1 L1 प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पर L1 को हम लोग इंक्रीज भी कर देंगे आगे 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 एंड एल्स में डाल देंगे कंडीशन में डालेंगे, सीधे डालेंगे मर्ज x प्लस प्लस इज इक्वल टू nums 2 L2 प्लस प्लस, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई ना इसमें से जब इस पूरी कंडीशन चल जाएगी तो कुछ एलिमेंट्स किसी एक ना एक एरे में बच ही जाएगा, या तो एक एलिमेंट बचेगा, दो, अब यहां देखोगे तो आप दो एलिमेंट बच गए। अब इसको कैसे फिलिंग करोगे, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसके हम लोग ये करते हैं कि हम लोग वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल L1 इज लेस देन m। अभी आपने L1 को बढ़ा दिया आगे, तो सीधे सीधे मर्ज x प्लस प्लस इज इक्वल टू nums 1 L1 प्लस प्लस, ठीक है। एंड इसी तरीके से वाइल L2 इज लेस देन n merge x प्लस प्लस इज इक्वल टू nums 2 L2 प्लस प्लस। हमें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट में नंबर्स बच जाएंगे, इसीलिए हम लोग दोनों के लिए सेम कंडीशन लिख देते हैं। और उसके बाद जो मर्ज हमें मिलेगा, हम लोग एक फॉर लूप लगा करके मर्ज के सारे एलिमेंट nums1 में सेव करा देंगे, और फिर हमें रिटर्न कराना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रिटर्न नहीं कराना है, वॉइड दिया हुआ है तो हमें रिटर्न कुछ नहीं कराना है। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने कोड लिखा हुआ है और आप कोड से भी समझ सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांशु कुमार और आप मुझे द प्रॉब्लम सॉल्वर्स पे देख सकते हैं। और ये चैनल बेसिकली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। और मेरा नाम प्रांशु कुमार है और मैं आपको इस चैनल पे लीड कोड के जो 150 सॉल्यूशंस क्वेश्चंस है, ओके, आप जाओ सर्च बार पे और सर्च करो लीड कोड 150 टॉप इंटरव्यू। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस। आप सर्च करोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, आप जैसे सर्च करोगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और आप इसको ओपन करो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो लीड कोड का 88th क्वेश्चन है जिसका नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। मैं आपको अभी इसका सॉल्यूशन करके दूंगा, ऐसे धीरे धीरे आपको सारे लीड कोड 150 के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ओके इजी क्वेश्चन भी है ऑफ कोर्स। आपको अगर मर्ज सॉर्ट आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जिनको भी मर्ज सॉर्ट नहीं आता है आप थोड़ा एक बार मर्ज सॉर्ट रिवीजन करके आ जाओ, आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नहीं भी रिवीजन करना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक nums1 और nums2 करके नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दो एरे दिए हुए हैं। इसका मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। और जो nums1 की लेंथ दी हुई है वो m दी हुई है और nums2 की लेंथ दी हुई है वो n दी हुई है। ओके, हमें मर्ज करना है nums1 को और nums2 को इन द नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसको हम रिटर्न नहीं करना क्योंकि यहाँ वॉइड दिया हुआ है। हमें जो भी सॉर्टेड एरे बने उसको nums1 में सेव करा देना है, क्योंकि nums1 की जो ऑलरेडी लेंथ दी हुई है वो m प्लस n दी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही समझना कि हमें कोई चीज रिटर्न नहीं करनी, हमें nums1 में सारे एलिमेंट्स को सेव कर देना। ओके, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक एरे बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं हम लोग मर्ज, जिसमें हम लोग सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट सेव करेंगे। मर्ज न्यू इंट m प्लस n। m प्लस n इसकी लेंथ होगी ऑफकोर्स, तो ऑफकोर्स यही होगी m प्लस n। अब हम लोग तीन इंडेक्सिंग बनाएंगे। इंट l1, मैं बताता हूँ क्यों बनाएंगे, इसको 0 से इनिशिएट करेंगे। इंट l2, इसको भी 0 से इनिशिएट करेंगे। और इंट x, इसको भी 0 से इनिशिएट करेंगे। नाउ हमको क्या करना है, इसमें
हमें समझने वाली चीज ये है कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं। पहले 3 इंडेक्सिंग क्यों बनाई हमने? फर्स्ट इंडेक्स जो बनाई है L1 वो nums1 के सारे एलिमेंट्स को कैप्चर के लिए बनाई है, और nums2 के लिए हम लोग ने L2 बनाई है और x बनाई है ताकि हम लोग मर्ज में सारे एलिमेंट डाल सके। सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखेंगे while की। जो मर्ज सॉर्ट का जो कॉन्करिंग वाला पार्ट होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे चलता है ना मर्ज सॉर्ट, उसका जो कॉन्करिंग वाला पार्ट होता है वो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया। ओके, तो हम लोग एक कंडीशन लिखने वाले हैं L1 इज लेस देन m एंड L2 इज लेस देन n। नाउ इसमें हम लोग अब क्या लिखेंगे? पहले हम उसका कोड लिख लेते हैं, फिर समझेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने रहा हूँ। इफ nums1 L1 is less than nums2 L2, okay, you've done some mistake। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? मर्ज x प्लस प्लस इज इक्वल टू nums1 L1 प्लस प्लस, ओके, एल्स merge x plus plus is equal to nums2 L2 plus plus। ओके ओके, पहले हम लोग समझते हैं इस कोड का मतलब क्या है। ये एग्जांपल को देखते हैं, इस एग्जांपल समझेंगे हम लोग। nums1 दिया हुआ है 1 2 3 0 0 0, ये हमें 0 0 0 पे फोकस नहीं करना है, और nums2 हमें दिया हुआ है 2 5 6। बेसिकली जो एरे की जो लेंथ है nums1 की वो 3 ही है, मतलब जो एलिमेंट हमें दिया हुआ है 1 2 3 ही दिए हुए हैं हमें यहाँ, लेकिन क्योंकि हम लोग को बोला गया कि m जो L1 की जो लेंथ है, nums1 की जो लेंथ है वो m प्लस n है, इसलिए हमें सारे एलिमेंट बाकी एलिमेंट 0 0 दिए हैं। ओके, सो हम इसको समझते हैं, वाइल लूप को समझते हैं। तो वाइल लूप में पहले तो हम लोग देख लेते हैं L1 इज लेस देन n, m हाँ बिल्कुल है, और L2 इज लेस देन n बिल्कुल है। तो जब लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम चेक करेगा nums1 की जो लेंथ L1 है और nums2 पे जो L2 पे जो इंडेक्स पे एलिमेंट है क्या वो इससे छोटा है, तो बिल्कुल है। तो हम लोग मर्ज करेंगे और यहाँ पर हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट लगाएं, मतलब कि पहले इंडेक्सिंग वैल्यू ले लेगा, मतलब एक्स वैल्यू ले लेगा, फिर वो इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पे जीरो है तो पहले जीरो ले लेगा, तो अब मर्ज पे जो जीरोथ इंडेक्स है उस पे कौन सा एलिमेंट रखेगा, वो nums1 के L1 पे, L1 वाले पे। L1 पे क्या है, L1 यहाँ पर जीरो है, पहले जीरो लेगा फिर इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि अब वो मूव करके L1 वाला इंडेक्स 2 पे आ जाएगा, और x ऑफ कोर्स x आगे मूव कर जाएगा, और यहाँ पर देखो अब 1 सेव हो चुका है मर्ज मर्ज में, और मर्ज में हमारा भी 1 सेव हो जाएगा। उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा और चेक करेगा दोनों कंडीशन के, क्या L1 छोटा है उससे, बिल्कुल है, L2 छोटा है, ऑफ कोर्स है। अब चेक करेगा क्या ये ऐसा है कि L1 इज L2, बट ये इक्वल हो रहे हैं। अब देखो ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे, दोनों 2 2 है, तो ये इक्वल तो है नहीं, सॉरी लेस देन तो है नहीं, तो ये इक्वल है, तो ये एल्स में जाएगा, और एल्स में मर्ज x प्लस प्लस करेगा, मतलब यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, और इंडेक्स पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में 2 हो जाएगी, बट किस पे सेव होगा, 1 पे सेव होगा। और nums2 पे L2 दिया हुआ है, L2 प्लस प्लस होगा, अभी L2 यहाँ पर 0 पे था और L2 प्लस प्लस होकर 5 पे चला जाएगा, और ये 2 सेव हो जाएगा, यहाँ पर 2 सेव हो गया। फिर कंपैरिजन करने के लिए आएगा, क्या L1 m से छोटा है, बिल्कुल है, L2 m से छोटा है, बिल्कुल है। फिर ये अंदर आएगा, फिर चेक करेगा क्या लेस देन है, तो यहाँ पर ये 2 पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर ये 5 पे पॉइंट कर रहा है, ऑफकोर्स लेस देन है, तो यहाँ पर फिर मर्ज में ये फिर से 2 सेव करेगा और आगे मूव कर जाएगा, तो ये 3 पे मूव कर जाएगा और ये 5 पे ही है अभी। ओके, फिर ये चेक करेगा क्या L1 m से छोटा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और L2 m से छोटा है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर ये चेक करेगा, ऑफ कोर्स यहाँ जैसे वो चेक करेगा तो यहाँ पर 3 और ये 3 को पॉइंट करे, 5 को पॉइंट करे, और जैसे ही चेक करेगा वैसे पता चल जाएगा कि x प्लस प्लस होगा और nums L1 वो क्रॉस कर जाएगा m से। अभी वाइल कंडीशन नहीं चलेगी। अब आप देखो आपने कौन से एलिमेंट सेव कर लिए, 1 सेव कर लिया, 2 सेव कर लिया, 2 सेव कर लिया, 3 सेव कर लिया, बट 5 और 6 सेव नहीं किया। इसका मतलब कि हम लोगों ने nums1 के सारे एलिमेंट को एग्जॉस्ट कर लिया, सेव कर लिया, बट nums2 के सारे एलिमेंट को अभी तक सेव नहीं किया। और अब देखो अभी हम लोग सारे जितने एलिमेंट सेव किए हैं सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सेव हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, nums2 के सारे एलिमेंट को सेव करेंगे, तो हम लिखेंगे while L2 is less than n, merge x plus plus is equal to nums L2 प्लस प्लस। ओके, सारे एलिमेंट सेव हो गए। अब आप सोचो कि अगर यहाँ पर nums2 के सारे एलिमेंट मिस हो गए, तो एक ऐसी कभी कंडीशन आएगी जब वहां जहां पर nums1 के सारे एलिमेंट मिस हो जाएंगे, तो हम लोग को ये सेम कंडीशन nums1 के लिए भी लिखनी चाहिए, बिल्कुल लिखनी चाहिए। तो हम लिखेंगे while, और कोई एक ही कंडीशन, दोनों नहीं चलेंगी, चलेंगी कोई एक ही कंडीशन, L1 is less than m, merge x plus plus is equal to nums
L1 प्लस प्लस। तो हम लोगों ने ये दो कंडीशन लिख दी और ये यहाँ पर कोड खत्म होता है। बेसिकली इतना ही कोड है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे जो नम मर्ज के जो सारे एलिमेंट है वो nums1 में सारे सेव करेंगे। तो हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर int I equals to 0, I is less than m plus n, I plus plus, oh shit, I plus plus, and then what we'll do, we'll save all the elements of merge in nums1. So nums1, okay, nums1 is equal to merge I, okay, and then यही कोड है, इतना ही कोड है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, कंपाइलेशन एरर, nums1 nums2, ओके, हम लोगों ने बहुत जगह nums1 nums2 लिखना भूल चुके हैं। देखते कहाँ कहाँ मिस कर दिया। हम लोगों ने यहाँ मिस कर दिया, तो यहाँ हम लोग L1 के लिए लिख रहे हैं तो nums1 लिखेंगे, L2 के लिए लिख रहे हैं तो nums, ओके, nums2 लिखेंगे। और कोई मिसिंग है? नहीं मिसिंग है। हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अब हम लोग सबमिट करते हैं इसको। तो हमारा ये कोड चल चुका है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा लीड कोड 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस का। हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। स्टे विद द चैनल और इसको फॉलो करते रहो। आपको बहुत सारे अलग अलग अच्छे अच्छे कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन यहाँ मिलेंगे और बस आप फॉलो करते रहो और इसको देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।